फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में आपको 1976 की उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जो कलेक्शंस के हिसाब से 21 से 32 नंबर पर रहीं। इनकी कलेक्शंस की इन्फॉर्मेशन फिल्म हिस्टोरियन पराग गदरे जी ने हमारे साथ शेयर की है। ये इन्फॉर्मेशन 1977 की फिल्म ट्रेड जर्नल्स से ली गई है। आप सब जानते ही हैं कि 1975 फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से बेस्ट साल था। कलेक्शंस के मामले में हिस्टोरिक शोले और जय संतोषी माँ उसी में आईं और भी कई फिल्में बड़ी हिट हुईं जिनकी बात हम 1975 के एपिसोड्स में कर चुके हैं। 1975 में जून एंड में देश में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी जिसका असर फिल्म बिजनेस पर भी पड़ा। 1976 पूरी तरह इसी स्ट्रेस में गुजरा। ट्रेड हेडलाइंस 1975 के हिसाब से 1975 में 114 फिल्में रिलीज हुई थीं। रॉ स्टॉक यानी वो रील जिस पर फिल्म शूट होती थी उसकी कीमत बहुत बढ़ गई थी। रिलीज के प्रिंट्स पर एक्साइज ड्यूटी भी बढ़ गई थी। बम्बई में कई एक क्लास सिनेमा घरों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे ब्लैक मार्केटिंग की वजह से। अब इन सब बातों का असर 1976 की फिल्मों पर पड़ा। निर्माता का खर्चा बढ़ गया, जनता की जेब में पैसा नहीं था फिल्में देखने के लिए, इसलिए 1976 में फिल्में 80 के आसपास ही बनी और कोई भी फिल्म पिछले साल की फिल्मों की तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिट नहीं हो पाई। इसके साथ साथ एक बात यह भी थी कि 1975 की मोस्ट पॉपुलर शोले और जय संतोषी माँ 1976 में भी पूरी तरह छाई हुई थी। 1975 की और भी कई फिल्में थी जो 1976 में अच्छी खासी चल रही थी। उनका असर 1976 की फिल्मों पर पड़ा, यानी 1976 की फिल्मों को ठीक से गर्दन उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी थी कि फिल्मों की क्वालिटी भी अब नीचे उतरने लगी थी। टेक्निकली चीजें बेहतर हो रही थीं पर कहानियां और म्यूजिक हर चीज नीचे की तरफ जाने लगी थी। शुरू करते हैं काउंटडाउन 32 टू 21। 32वें नंबर पर थी फिल्म मौसम। इस पर रिसेंटली एपिसोड बनाया था, आप देख सकते हैं। फिल्म का गाना दिल ढूंढता है लता भूपेंद्र का गाया बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में 12वें नंबर पर था। बजट 1 करोड़ 5 लाख, कलेक्शंस 1 करोड़ 12 लाख, वर्डिक्ट एवरेज। झूमता सावन देखो आया, बरखा ने प्यार बरसाया। रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। 31वें नंबर पर थी दो खिलाड़ी। विनोद मेहरा, जाहिरा, जुगल किशोर, शशि पुरी, जयश्री टी। स्टोरी जफर राही, गीतकार असद भोपाली, गौहर कानपुरी, संगीतकार उषा खन्ना, निर्माता निर्देशक जुगल किशोर। ये एक मसाला फिल्म थी। फिल्म के 2 गाने बहुत फेमस हुए। जानी बाबू का गाया जानी बाबू और नाज पर फिल्माया रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है। मोहम्मद रफी का गाया झूमता सावन देखो आया। फिल्म का बजट 90 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 20 लाख, वर्डिक्ट फ्लॉप। जाने मन इस मुलाकात का बस मजा लीजिए, किसी को हमारी याद आएगी। आज की गल है कोई नहीं, मेरा नाम है राम, राम करे। 30वें नंबर पर थी जाने मन। देव आनंद, हेमा मालिनी, दुर्गा खोटे, प्रेमनाथ, पेंटल, अजीत। स्टोरी कॉल तरुण सेन, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। निर्माता देव आनंद, लेखक निर्देशक चेतन आनंद। देव आनंद के बैनर नवकेतन के 25 साल पूरे होने की सेलिब्रेशन के तौर पर 2 फिल्में प्लान की गई। बुलेट जिसे विजय आनंद ने डायरेक्ट किया, जाने मन जिसे चेतन आनंद ने डायरेक्ट किया। 1956 की फंटूश के बाद चेतन आनंद ने यह फिल्म नवकेतन के लिए डायरेक्ट की थी। फंटूश के बाद दोनों भाइयों ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था, देव आनंद और चेतन आनंद ने। चेतन आनंद ने अपनी फिल्म साहिब बहादुर में कई साल बाद देव आनंद को डायरेक्ट किया था। उन्हीं दिनों जाने मन शुरू हुई। चेतन आनंद के फेवरेट संगीतकार मदन मोहन थे, वो साहिब बहादुर का संगीत तैयार कर रहे थे। जाने मन में पहली और आखिरी बार संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने नवकेतन बैनर के लिए काम किया। जाने मन चेतन आनंद की अपनी ही 1954 की टैक्सी ड्राइवर की ही रिफ्लेक्शन थी। कुछ चीजें बदल दी गईं। जाने मन ठीक ठाक फिल्म थी, कुछ भी स्पेशल नहीं था। फिल्म का पेस अच्छा था। फिल्म के गानों ने बहुत अच्छी मदद की, लगभग सारे गाने पॉपुलर थे। बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में टाइटल सॉन्ग 22वें नंबर पर था। की गल है 33वें नंबर पर था। आएगी आएगी किसी को हमारी याद आएगी अनुराधा पौडवाल का गाया वर्षन फिल्म में था पर ऑडियो रिकॉर्ड्स पर नहीं था।
फिल्म का बजट 95 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 24 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। दरिया किनारे एक बंगलो गोपोरी जय जो जय, वादा करो जान ना छोड़ोगे ये दामन। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। 29वें नंबर पर थी सबसे बड़ा रुपया। विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी, फरीदा जलाल महमूद, सुलोचना जीवन। स्क्रीन प्ले डायलॉग्स अबरार अलवी, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार बासु मनोहरी, निर्माता महमूद, निर्देशक एस रामानाथन। ये फिल्म 1971 की कन्नड़ फिल्म से इंस्पायर्ड थी। महमूद चाहते थे कि आर डी बर्मन इसका संगीत तैयार करें, पर आर डी बर्मन नहीं माने। महमूद ने आर डी बर्मन के असिस्टेंट्स वासुदेव चक्रवर्ती और मनोहरी सिंह को म्यूजिक की जिम्मेवारी सौंपी। बासु मनोहरी की जोड़ी ने इससे पहले भी एक फिल्म का म्यूजिक तैयार किया था, यास्मीन, जो रिलीज नहीं हो पाई थी। 1973 में यास्मीन की ऑडियो रिलीज हुई थी। उसके गानों का ऑडियो यूट्यूब पर है। सबसे बड़ा रुपया के गानों पर आर डी बर्मन की छाप साफ नजर आती है। गाने पॉपुलर भी हुए थे। महमूद का गाया टाइटल सॉन्ग बहुत हिट था, आज तक है। लता किशोर डुएट दरिया किनारे एक बंगलो बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में 19वें नंबर पर था। फिल्म का बजट 1 करोड़ 5 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 24 लाख, वर्डिक्ट फ्लॉप। ओ साथी चल चल कहीं अकेले में, मेरे देख के लंबे बाल, सीमा सीमा सीमा, बरखा का मौसम जी को जला के चला जा। 28वें नंबर पर थी सलाखें। शशि कपूर, सुलक्षणा पंडित, सज्जन, अमरीश पुरी, रमेश देव, छोटे रोल में शमी कपूर और महमूद। स्टोरी ईगल फिल्म्स, स्टोरी डिपार्टमेंट। स्क्रीन प्ले एसपी बख्शी, डायलॉग्स ए सलाम। गीतकार हरविंदर जैन, हसरत जयपुरी, देव कोहली, संगीतकार हरविंदर जैन। निर्माता प्रवेश मेहरा, निर्देशक ए सलाम। ये मसाला फिल्म थी। 23 जनवरी 1976 को रिलीज हुई थी। बॉम्बे के सुपर सिनेमा में लगातार 15 हफ्ते चली, फिर हटा ली गई क्योंकि फिल्म पर बैन लग गया था। कहा गया फिल्म में वायलेंस ज्यादा दिखाई है। फिल्म में कुछ सीन्स काटने के लिए कहा गया। इमरजेंसी का पीरियड था। फिल्म निर्माताओं को इन तकलीफों से भी गुजरना पड़ा। फिल्म का गाना चल चल कहीं अकेले में बहुत पॉपुलर हुआ। फिल्म में 2 बार है। एक बार छोटा पोर्शन सुलक्षणा पंडित ने गाया, एक बार सुलक्षणा पंडित और हेमलता की आवाज। किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया सीमा 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 बहुत पॉपुलर था। बिना का गीतमाला की एनुअल लिस्ट में 29वें नंबर पर था। फिल्म का सबसे अच्छा गाना था आशा भोसले का गाया बरखा का मौसम जी को जला के चला जाए। फिल्म का बजट 1 करोड़ के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 25 लाख, वर्डिक्ट बिलो एवरेज। पहुंची है इस मेले में साड़ी यार सवारी, हम लूटने आए हैं, हम लूट के जाएंगे। 27वें नंबर पर थी शंकर शंभू, फिरोज खान, विनोद खन्ना, सुलक्षणा पंडित, बिंदु, अजीत, अनवर, सुलोचना। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। निर्माता ए के नाडियाडवाला। स्टोरी एंड डायरेक्शन चांद। उस दौर की फिल्मों की तरह मसाला फिल्म थी। फिल्म के 2 गाने ज्यादा पॉपुलर थे। हम लूटने आए हैं, यह कवाली अजीज नाजा और जानी बाबू ने गाई। एक गाना किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और सुलक्षणा पंडित ने गाया था, आ पहुंची है इस मेले में साड़ी आज सवारी। असल में फिल्म का सबसे अच्छा गाना था भीगे हुए जलवों पर ऐसे ना नजर डालो, रफी आशा डुएट। फिल्म का बजट 85 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 28 लाख, वर्डिक्ट बिलो एवरेज। हो देख तुझको दिल ने कहा, अर्ज सुनो बनवारी, दिल मचल रहा है, रंग बदल रहा है। 26वें नंबर पर थी खलीफा। रणधीर कपूर, रेखा, IS जौहर, सोनिया सानी, मदनपुरी, प्राण, उर्मिला भट्ट, अर्पणा चौधरी। स्टोरी आइडिया ललित सहगल। स्क्रीन प्ले नवेंदु घोष। डायलॉग्स आनंद रोमानी। गीतकार गुलशन बाबरा, संगीतकार RD बर्मन। निर्माता जितेंद्र लुथरा, निर्देशक प्रकाश मेहरा। ये भी उस दौर की फिल्मों की तरह मसाला फिल्म थी। रणधीर कपूर का डबल रोल था। फिल्म का एक गाना था तक दिन तक, किशोर कुमार मन्ना डे ने गाया। सिनेमा हॉल में इस गाने को लोग बहुत पसंद करते थे, सीटें बजाते थे। अदरवाइज फिल्म के 2 गाने ज्यादा पॉपुलर थे, देख तुझको दिल ने कहा और सदाबहार हिट
दिल मचल रहा है, दोनों किशोर आशा डुएट। फिल्म का बजट 1 करोड़ 10 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 32 लाख, वर्डिक्ट बिलो एवरेज। मेरा नाम यारो महाचोर है, अब मैं जो करूंगी वो तो याद करेगा। हिंदू हूँ मैं ना मुसलमान हूँ, बन तो बात मेरी। प्यारी प्यारी बत्तियों से मन भर दे, प्यार के दिन आए, काले बादल छाए, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। 25वें नंबर पर थी महाचोर, राजेश खन्ना डबल रोल, नीतू सिंह, अरुणा ईरानी, प्रेम चोपड़ा, अनवर, मनोरमा, कामिनी कौशल। स्टोरी नरेंद्र बेदी, देव किशन, स्क्रीन प्ले के शुक्ला, डायलॉग्स कादर खान, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता निर्देशक नरेंद्र बेदी। ये भी उस दौर की फिल्मों की तरह चालू मसाला फिल्म थी, कोई खास बात नहीं थी। फिल्म में एक जगह राजेश खन्ना ने साउथ के एक्टर पॉलिटिशियन MGR की नकल की थी। फिल्म में एक गाना आनंद बख्शी ने आशा भोसले के साथ गाया, सुन बन तो बात मेरी। गाने फिल्म के हिसाब से ठीक थे, ठीक ठाक पॉपुलर हुए। इंटरनेट पर इस फिल्म को हिट फिल्म लिखा जाता है, पर उस दौर के ट्रेड जर्नल्स के हिसाब से फिल्म फ्लॉप थी। बजट 1 करोड़ 25 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 35 लाख, वर्डिक्ट फ्लॉप। शहरों से दूर मस्ती में चूर, गाऊंगा नाचूंगा अटारी मैं शिकारी, माँ तुझे ढूंढूं कहाँ। ऐसी कोई बात जो कभी ना सुनी हो। 24वें नंबर पर थी माँ, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, निरूपा राय, रंजीत, पद्मा खन्ना, ओम प्रकाश। स्टोरी सैंडो MMA चिनप्पा देवर, डायलॉग्स इंदर राज आनंद, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, निर्माता सैंडो MMA चिनप्पा देवर, डायरेक्टर MA थिरुमुगम। फिल्म हाथी मेरे साथी के निर्माता की ही थी। हाथी मेरे साथी वाला जादू 1972 की जानवर और इंसान में भी नहीं चला था, इस बार भी नहीं चला। धर्मेंद्र के शेर चीता के साथ लड़ाई के सीन्स काफी फेमस हुए। उस दौर की नंबर 1 जोड़ी धर्म हेमा की जोड़ी ही फिल्म की मेन अट्रैक्शन थी। गानों से ज्यादा मदद नहीं मिली, फिर भी फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। बजट 95 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 36 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। सपनों का राजा कोई मेरा प्यार, दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे। प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है। चलते चलते कभी अलविदा ना कहना। 23वें नंबर पर थी चलते चलते, विशाल, सिमी गरेवाल, नाजनीन, डॉक्टर श्रीराम लागू। स्टोरी अनमोल पुरोहित, स्क्रीन प्ले डायलॉग सुंदर डार, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार भप्पी लहरी, निर्माता भीष्म कोहली यानी फिल्म के हीरो विशाल, निर्देशक सुंदर डार। भीष्म कोहली देव अनंत की बहन के लड़के थे यानी भांजे थे। स्क्रीन नेम विशाल। भीष्म जब ये फिल्म शुरू कर रहे थे तो R.D. बर्मन का संगीत चाहते थे, पर R.D. बर्मन बहुत बिजी थे। काफी समय निकल गया, फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लेना चाहा, उनके पास भी समय नहीं था। फिर अमित खन्ना ने उन्हें भप्पी लहरी से मिलवाया। नाजनीन ने इस फिल्म में बहुत बोल्ड अंदाज पेश किया था, पर उनके करियर को कुछ फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि फिल्म का हीरो अगर भीष्म कोहली की जगह कोई और होता तो फिल्म ज्यादा कामयाब होती। सिमी गरेवाल पूरी तरह फिल्म पर छाई रहीं। फिल्म के गाने बहुत हिट हुए। टाइटल सॉन्ग बिनाका गीतमाला की 1976 की फाइनल लिस्ट में 18वें नंबर पर था। फिल्म के गानों ने ही फिल्म को कामयाब बनाया। फिल्म का बजट 75 लाख के करीब था, कलेक्शंस 1 करोड़ 38 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। शैतानों का सरदार है, मतलब जो समझे मेरे संदेश का। You love me, लो मुहब्बत हो गई। समुंदर समुंदर यहाँ से वहाँ तक, तो यहाँ तक दिल बातों में उलझाया है, एक दुश्मन में प्यार आया है। 22वें नंबर पर थी बारूद। ऋषि कपूर, शोमा आनंद, अशोक कुमार, अजीत, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, धर्म हेमा गेस्ट रोल में थे। शोमा आनंद की यह पहली फिल्म थी। रीना रॉय स्पेशल अपीयरेंस। स्टोरी स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स एहसान रिजवी,
गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार एस डी बर्मन, निर्माता जीतू ठाकुर, एच.एस. भट्टाचार्य, जे.सी. भगत, निर्देशक प्रमोद चक्रवर्ती। फिल्म एस डी बर्मन को डेडिकेट की गई। कहानी 1972 की इंग्लिश फिल्म समर टाइम किलर से इंस्पायर्ड थी। फिल्म इंडिया से ज्यादा रशिया में कामयाब हुई। शोमा आनंद ऋषि कपूर की बॉबी से ही फैन थीं। वो बहुत खुश थीं कि ऋषि के साथ काम करने का मौका मिला। उनके अफेयर की बात भी चली। हालांकि इस फिल्म की शूटिंग से ही ऋषि कपूर ने नीतू सिंह को याद करते हुए कभी कभी की शूटिंग पर तार भेजा था। इंडियन ऑडियंस के हिसाब से फिल्म बिल्कुल डिफरेंट थी। फिल्म असल में एक अच्छी थ्रिलर थी। फॉरेन लोकेल्स पर शूट की। चक्कीदा ने बहुत एफर्ट किया था। गाने फिल्म के मूड के हिसाब से ठीक थे। सबसे फेमस गाना था दिल कांटों में उलझाया है। फिल्म का बजट 1 करोड़ 5 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 40 लाख। वर्डिक्ट अबव एवरेज। इक्कीसवें नंबर पर थी उधार का सिंदूर। जितेंद्र, आशा पारेख, रीना रॉय, धीरज कुमार, ओम शिवपुरी, असरानी। स्क्रीन प्ले एल.वी. प्रसाद, डायलॉग्स पंडित आनंद कुमार, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राजेश रोशन, निर्माता एल.वी. प्रसाद, निर्देशक चंद्र बोहरा। ये 1974 की तेलुगु फिल्म की रीमेक थी। सोशल फैमिली ड्रामा थी। गाने ऑर्डिनरी थे। सबसे पॉपुलर गाना था ओ दिल जानी बोल मेरी रानी। किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया। फिल्म का बजट 85 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 43 लाख। वर्डिक्ट सेमी हिट। इस एपिसोड में 12 फिल्मों की बात हुई। उनमें सिर्फ उधार का सिंदूर का वर्डिक्ट सेमी हिट था। बाकी सब अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज या फ्लॉप वर्डिक्ट के साथ थीं। यहीं से अंदाजा हो जाता है कि 1976 में जनता की फाइनेंशियल कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं थी। फिल्मों का स्तर भी थोड़ा नीचे आ रहा था। इन सभी फिल्मों में जो असल में अच्छी फिल्म थी वो मौसम थी। इन फिल्मों में कोई एक स्टार डोमिनेटिंग नहीं था। हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, विनोद मेहरा की 2 फिल्में थीं। 2 फिल्मों में रीना रॉय भी थीं। संगीतकारों में आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की 2 फिल्में थीं। इसके साथ ही 1976 की 21 से 32 नंबर पर रही फिल्मों का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।